हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। आज हम लोग बात करेंगे क्राउड ड्रग्स के बारे में। इससे पहले हमने फार्माकोपोसी की इंट्रोडक्शन देखी। अब जब हम लोग बात करेंगे क्राउड ड्रग्स के बारे में, ये क्राउड ड्रग्स क्या चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं क्राउड ड्रग्स। तो these are natural substance obtained from natural sources, plant, animals, minerals and used raw or unfreeze. It was. These are natural sources. ये हमारे पास नेचुरल सोर्सेज है। जिस तरह के नेचुरल सब्सटेंसेस ये obtain from नेचुरल सोर्सेज, ये हमारे पास नेचुरल सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो हम लोग नेचुरल सोर्सेज से obtain करते हैं। लेट्स सपोज प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स एंड यूज इट्स रॉ मींस बेसिकली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास है ओपियम। ओपियम का एक प्लांट है जिसमें है मॉर्फिन एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मॉर्फिन। और मॉर्फिन को आप लोग एज अ सेडेटिव यूज कर सकते हैं, एज अ पेनकिलर है। पेनकिलर ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। आप ओपियम इसमें है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मॉर्फिन पेनकिलर के लिए यूज होता है। लेट्स सपोज आप लोग इस ओपियम का डायरेक्टली इस्तेमाल करें, इसमें और भी कंस्टिट्यूएंट है और एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉर्फिन है। लेट्स सपोज आप डायरेक्टली मॉर्फिन का इस्तेमाल करें तो ये आपने इसे यूज किया, आपने इसे रा यूज किया। और लेट सपोज आप इस ओपियम को ले गए हकीम, अगर आप इस ओपियम को ले लें और इसे आप पीसे, जिस तरह हकीम लोग करते हैं, आप इसे को पीसना शुरू करें तो फिर ये अनफ्रीज प्रोसेस होगा, अनफ्रीज। तो आप इसको पीसना इसका शुरू करें और आप इसमें कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड ना करें, विदाउट एडिंग एनी केमिकल सब्सटेंसेस। तो फिर आप इसको पीसे और फिर इसे यूज करें, लेकिन कोई एक्स्ट्रा केमिकल यूज ना करें, इसके साथ ना मिलाए और आप इसको पीसे और फिर इस्तेमाल करें। तो फिर ये आपने अनप्रोसेस यूज किया, फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, विदाउट सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल अट्रैक्शन, और इसमें कोई केमिकल एडिशन नहीं होती। और अगर हम तो ये ओपियम भी इसका एक एग्जांपल हो गया। और इस लेट सपोज ये एक तुलसी का प्लांट है, जिस में प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। आप सबके साथ एक फोटो भी शेयर की थी तुलसी प्लांट के। पुदीना हो गया, लेट सपोज पुदीना, तुलसी प्लांट हम चाय में भी यूज करते हैं। और इसके कुछ पत्ते अगर कोई बंदा ऐसे ही खा ले तो फिर इसका इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी कफ ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। कफ ट्रीटमेंट में उसी के साथ साथ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। और पुदीना आपकी स्टमक को ठंडक पहुंचाती है। और अगर हम सोर्सेज की बात करें कि क्राउड ड्रग्स की कौन सी सोर्सेज है, तो शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ क्राउड ड्रग्स के बारे में। तो सोर्सेज ऑफ क्राउड ड्रग्स, एग्जाम्पल आपने हो गया तुलसी प्लांट, पुदीना का। क्राउड ड्रग्स के लिहाज से आप वहां पर लिखा है। तो अब हम शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ क्राउड ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ क्राउड ड्रग्स के सोर्सेज, फर्स्ट है प्लांट सोर्स। मोस्टली जो ड्रग है वो प्लांट से ही ऑब्टेन हुए हैं और ऑब्टेन हो रहे हैं। फर्स्ट हो गया प्लांट सोर्स। ये कंसेप्ट ही प्लांट से आया है। अगर हम फार्माकोग्नोसी की पूरी वर्ल्ड को देखें तो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, तो ये पूरी वर्ल्ड ही फार्माकोग्नोसी प्लांट से ही आया है। फाइटोकेमिस्ट्री में प्लांट एंड केमिस्ट्री में केमिकल। सेकंड है एनिमल सोर्स। और थर्ड वन है मेरीन सोर्स। फोर्थ वन है मिनरल्स। तो ये कुछ मेन इसके नेचुरल सोर्सेज हैं। पहले हम बात देखेंगे प्लांट सोर्सेज के बारे में। तो
शुरू करते हैं प्लांट सोर्स, प्लांट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो प्लांट सोर्स वो हमारे पास वो फैमिली है जो उसका पूरा कंसेप्ट ही प्लांट से आया है, जो हमें मुख्तलिफ ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स प्रोवाइड करके देता है। और फार्माकोग्नोसी पूरी की पूरी फार्माकोग्नोसी ही प्लांट से आई है। अगर हम कोई फार्माकोग्नोसी की पूरी वर्ड्स को देखें, जो फाइटोकेमिस्ट्री मींस प्लांट एंड केमिकल्स। फाइटोकेमिस्ट्री में बेसिकली एक प्लांट है, इसका लेबोरेटरी, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मैंने आपको बताया तुलसी एंड पुदीना, इसका एक एग्जांपल हो गया। और अगर हम और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट provide active ingredients, some active ingredient to prevent some disease। प्लांट के प्लांट का हर हिस्सा हमें क्रूड ड्रग्स हमें देता है, जो हम डिजीज में यूज करते हैं, जो हमारे डिजीज को ट्रीट करती है। हर प्लांट उस प्लांट के लीव्स हो गए, लीव्स, तो लीव से हम क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट कह सकते हैं। सपोज ये टोबैको है, टोबैको इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है निकोटीन। निकोटीन को हम इससे निकालते हैं और फिर उसे सिगरेट में और मेडिसिन में भी इसे यूज किया जाता है। तो इसमें लीव्स में निकोटीन हो गया जो हम इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद और पार्ट है, लेट्स सपोज ये तो लीव्स हो गया, लीव्स में वेजिटेबल्स भी आते हैं जिसे फॉर्गेटिव यूज होता है। और ऐसे लीव्स के बाद आगे फ्रूट्स की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास है सेनाफोर। सेनाफोर में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट एंथ्रासीन, एंथ्रासीन जिसे हम मेरा फॉर्गेटिव यूज करते हैं। फॉर्गेटिव मीन जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ट्रीट करने में यूज कर सकते हैं। सीड, सीड इसमें हमारे पास वामिका सीड गिव्स स्टाइकिनिन, वामिका सीड गिव्स स्टाइकिनिन जो एक सीएनएस स्टिमुलेटर यूज होता है, सीएनएस स्टिमुलेटर। उसके बाद आता है रूट्स, रूट्स में हमारे पास है केंद्रन टोमेंटोसम जो जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ट्यूबेक्यूरिन, जो यूज होता है मसल रिलैक्सेशन हो गया। और लोकल एनेस्थीसिया में प्लस लोकल एनेस्थीसिया में यूज होता है, प्लस लोकल एनेस्थीसिया। ये वर्ड्स तो थोड़ा मुश्किल है। लेट्स सपोज बायोटेसी हो गए, तुलसी एक पुदीना है, जो प्लांट का एक एग्जांपल आपने एक एग्जांपल में लिखना ही है पेपर में, या एक एग्जांपल लाजमी याद करना है। बेसिकली तो फार्माकोग्नोसी अगर आपको ऊपर से देखने सिलेबस और इस चीज को देखे तो आसान लगती है, इसके अंदर में जो इसके एग्जांपल थे वो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो आपने एक एग्जांपल लाजमी रखना है कि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट कंटेन एक्टिव इंग्रेडिएंट। जिस तरह लेट्स सपोज लीव हो गया, लीव्स में टोबैको है जिसमें निकोटीन जैसे एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सपोज फ्रूट जैसे सिनापोड इसमें एक्टिव इंट्रासीन है, जैसे हम इधर फॉर्गेटिव इस्तेमाल करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। सीड इसमें वामिका सीड है जिसमें स्टाइकाइनिन है जो सीएनएस स्टिमुलेटर यूज होता है। फ्रूट्स उसमें कैंड्रोडेंड्रन इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है कैंड्रोडेंड्रन एंड टोमेंटोसम जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है ट्यूबेक्यूरिन जो मसल रिलैक्सेशन इन लोकल एनेस्थीसिया में यूज होता है। तो ये तो था प्लांट सोर्स। अगर हम इसके बाद एनिमल सोर्स की बात करेंगे। एनिमल सोर्स लेट्स सपोज मैं हाजिर लेता हूँ एनिमल सोर्स। सेकंड है एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स। तो एनिमल सोर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सोर्स से हमें कौन सा ड्रग मिल सकता है। एनिमल से हम
इसकी पेंक्रियाज से हम इंसुलिन ले सकते हैं। जो हमारे पास जो डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 का जो पेशेंट होता है, इंशाल्लाह हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में जानेंगे। फिजियोलॉजी के पोर्शन में आपको इसका कंसेप्ट भी वहां से देख सकेंगे। एनिमल सोर्स से हम पेंक्रियाज से डायबिटीज मेलाइटस के लिए इंसुलिन दे सकते हैं, जो हम डायबिटीज पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से वो अपनी बीमारी से ट्रीट हो सके। और इसके बाद ये तो हो गया पेंक्रियाज से इंसुलिन लेना, इंसुलिन हो गया। और उसके बाद हम एनिमल की ब्लड ले सकते हैं, और इस कल्टीवेशन हम करेंगे, उससे हम इंसुलिन निकाल सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं। और उसकी एनिमल्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जब हम उससे वैक्सीन लेंगे तो वो भी स्ट्रांग होगा और वो उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। तो ये तो हो गया एनिमल सोर्स। अगर ये 2 एग्जांपल काफी है इस पोर्शन में। अगर हम मेरीन सोर्स की बात करें, मेरीन सोर्स, इसके बाद आती है मेरीन सोर्स। थर्ड वन है मेरीन सोर्स। मेरीन सोर्स, तो मेरीन सोर्स जो ओशन है, समंदर है, तो उनमें लाखों स्पीशीज है, लाखों स्पीशी है। जिस तरह एक स्पीशी है सी वर्ड्स के नाम से है, सी वीड्स के नाम से है, सी वीड्स जो यूज होता है। हाँ, इन एनिमल पोर्शन में एक हम डिशेस से विटामिन ए एंड के भी ले सकते हैं। विटामिन जिसकी स्किन पर पाए जाते हैं, विटामिन ए एंड के, वो भी ले सकते हैं। तो मेरीन सोर्स में सी वर्ड्स हो गए, जो स्पीशीज है जिसके पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है सीवीड्स है, एक स्पीशीज है जो सीवीड्स है। तो इस सीवीड्स को हम यूज कर सकते हैं आयरन डिफिशियंसी। जिस बंदे को आयरन डिफिशियंसी या आयोडीन डिफिशियंसी हो जाए, आयरन जिसे हम यूज कर, उसके पास है आयोडीन जो हम ट्रीट करते हैं नीमोनिया पेशेंट को, जिसकी ब्लड में आयरन डिफिशियंसी हो जाए। तो ये है सी वर्ड से एक एग्जांपल है मेरीन पोर्शन में। और हम इसके बाद देखेंगे मिनरल। तो फिर इसके बाद आता है मिनरल सोर्स। फोर्थ वन है मिनरल सोर्स। अगर हम मिनरल सोर्स को देखें तो इसमें है इसमें चौक है, इसके साथ साथ आयरन है, फेरस है। फेरस को हम इस तरह लिख सकते हैं कि पॉजिटिव फेरस है। तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो फेरस को हम यूज कर सकते हैं एनीमिया पेशेंट को, जिस पर्सन को एनीमिया है तो उसको हम फेरस दे सकते हैं, वो एनीमिया से ट्रीट हो सकता है। तो ये तो थी क्राउड के बारे में बेसिक्स बहुत ही, जिसमें सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मेरीन सोर्स, मिनरल सोर्सेज की डिटेल के साथ मैंने आपके साथ हर पॉइंट की डेफिनेशन शेयर नहीं की। आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। प्लांट सोर्स यूज होता है, इसके हर पार्ट यूज होते हैं, हो सकते हैं इंग्रेडिएंट, फ्रूट, सीड, आप इसके को लिख सकते हैं। और मैं आपको सिर्फ बता रहा था, इजी बातें हैं, आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनिमल सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स में आप इंसुलिन ले सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं। इसका आप तकरीबन 4-5 पॉइंट्स में लिख सकते हैं, इससे आपसे पेपर भी अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल लिखे, हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल। मेरीन सोर्स आप लिख सकेंगे, मेरीन सोर्स ओशन है, इसमें इतने स्पीशी अभी तक डिस्कवर हुए, इतने स्पीशी है, स्पेसिफिक है जो आयोडीन उन्होंने देता है, जिसे एनीमिया ट्रीट कर सकते हैं एनीमिया पेशेंट को। मिनरल है, मिनरल है, आप बहुत से एग्जाम्पल लिखे, मैंने आपको बताया चार आयरन फेरस हो गए, जिससे हम एनीमिया ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आज का मेरा लेक्चर क्राउड के बारे में। हम तो उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ तो सीख ही गए, आपको कुछ तो समझ आ गया होगा अबाउट क्राउड। तो अब हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।